आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या होता है पीएफ अकाउंट और पीएफ अकाउंट खुलवाने से क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या नुकसान होता है। तो देखिए, जो पीएफ अकाउंट मतलब होता है कि प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब होता है कि भविष्य निधि, यानी हमारे भविष्य में हमको मिले, जैसे कि बुढ़ापा। यानी इस टाइम अगर कोई पीएफ अकाउंट खुलवा लेता है तो उसको बुढ़ापा में चल के उसका मतलब लाभ मिले, उसका प्रॉफिट मिले। जैसे बुढ़ापा हो गया। इसमें देखिए, कोरोना काल था, इसमें बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, इसमें बहुत सी कंपनियां डूब गई थी, जिसके वजह से देखिए जिन लोगों ने पीएफ अकाउंट खोला था और वो लोग बेरोजगार हो गए, तो उनका जो पीएफ अकाउंट में थोड़ा थोड़ा जो जमा राशि था उनको वो मिले, और मिलने के बाद से जो है उनका रोजगार चालू हुआ फिर से। जैसे जो पीएफ अकाउंट होता है एक प्रकार का गुल्लक होता है, जिसमें कि एक एक रुपये डालते गए वही होता है। जैसे हम छोटे थे हम लोग, तो उसमें गुल्लक खरीदते थे, उसमें रोज एक एक रुपये डालते थे। वैसे पीएफ जो अकाउंट हो उसको पीएफ अकाउंट में हर महीने कुछ कुछ पैसे जमा करने होते हैं, जिसके और वो मतलब कि जमा करते करते कुछ सालों में वो पैसा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस पर ब्याज भी मिलता है। देखिए, यह एक गुल्लक काम करता है। और इसमें क्या होता है, जैसे लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ये नहीं कि 1 महीना 2 महीने में, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। और इसमें भी 2 प्रकार का पीएफ अकाउंट होता है। पीएफ अकाउंट जो है 2 प्रकार का होता है, एक वो होता है ईपीएफ और एक पीपीएफ। ईपीएफ मतलब कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ। और पीपीएफ मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो देखिए, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, ईपीएफ जो होता है, ईपीएफ होता है एक कंपलसरी होता है, मतलब कि एक कंपनी द्वारा खोला जाता है। ये लोग मतलब कि अगर कोई जाता है किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो कंपनी में जाएगा तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उसका पीएफ अकाउंट खोले, और उसका एक जिम्मेदारी होती है पीएफ अकाउंट खोलता है। जो ईपीएफ है इसकी शुरुआत जो है 1952 ईस्वी से हुआ था। ईपीएफ की शुरुआत इसमें जो है क्या है, कंपनी मतलब कि जिस भी कंपनी में 20 लोगों से ज़्यादा काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनका पीएफ अकाउंट खुलवाना जरूरी है, कंपनी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वहीं पे जो पब्लिक पीएफ अकाउंट होता है, पब्लिक पीएफ अकाउंट में इनको मतलब इनकी जो है कोई भी नौकरी नहीं लगी होती है। यहाँ पे ईपीएफ में सरकारी नौकरी भी आ जाएगा, कंपनी आ जाएगा, या सरकारी नौकरी भी आ जाएगा। इन लोगों का क्या होता है, जो वर्कर्स या एम्प्लॉय जो काम करते हैं, इनका जो कंपनी पीएफ अकाउंट खुलवा देती है, और कुछ कुछ पैसे जो है कट के ऑटोमेटिक कट के इनके पीएफ अकाउंट में जमा होता है। और वही जब रिटायर होते हैं ये लोग, तो रिटायर होने के बाद उनको पूरा खड़े पैसा मिल जाता है, ज़्यादा पैसा, जिसको कहते हैं कि रिटायर होने के बाद भी पैसा मिल रहा है। मतलब वही जो पैसा होता है इन्हीं लोगों का पैसा होता है, पीएफ अकाउंट में जो कट कट के जा रहा होता है, वही रिटायर होने के बाद मिलता है इनको। लेकिन वहीं पे पीपीएफ अकाउंट जो है ये ऑप्शनल होता है। इसकी शुरुआत जो है 1968 में किया गया था। मतलब कि ये जो व्यक्ति चाहे खुलवा सकता है या फिर नहीं भी खुलवा सकता है, इससे कोई नहीं दिक्कत है। इसमें क्या हो, देखिए इसमें इनकम मतलब कि जैसे इसमें जो बड़े लोग नहीं खुलवा सकते, पब्लिक मतलब ये पब्लिक के लिए है। पब्लिक के लिए मतलब जैसे कोई बिजनेस छोटा मोटा मतलब दुकान खुला है या फिर सब्जी बेच रहा है, अगर वो चाहे तो थोड़े थोड़े मतलब बना ले, महीने का 500 जमा करना है या फिर 1 लाख जमा कर 500 या 1000 जमा करना है। इसमें क्या होता है, ये 500 से 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं आप महीने का। लेकिन जो ईपीएफ हो, ईपीएफ में वर्कर और एम्प्लॉय होते हैं, इसमें जो पैसा जो कटता रहता है, इसकी जो जिम्मेदारी है, पैसा मतलब जो पीएफ अकाउंट में पैसा कट के जाता है, इसकी जो जिम्मेदारी है ईपीएफओ यानी श्रम मंत्रालय को हो जाता है, श्रम मंत्रालय को लोग जाता है। मतलब ई मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन, श्रम मंत्रालय को इसका जो पैसा जाता है, और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है पीएफ के अकाउंट को मतलब पैसे जो है इसको काट के इस पर ब्याज देना। लेकिन जो पीपीएफ अकाउंट होता है, पब्लिक प्रोवाइड फंड होता है, इसमें जाके लोग बैंक से खुलवा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके पीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीपीएफ में 500 से 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। और इसमें जब 500 से 1.5 लाख जमा हो जाएगा, और जब आप इसको निकालेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, इसमें भी लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपका पीएफ कट रहा है, इसमें 12% कटता है, सैलरी से 12% कटता है। यानी किसी का सैलरी 1 लाख है, महीने का 1 लाख मिलता है, तो उसका जो है महीने का 12,000 ऑटोमेटिक कट के पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। और वही जब रिटायर होता है तो वही पैसा इकट्ठा होकर और फिर 8 से 9% ब्याज देके यही सरकार उसको देती है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्याज जो है 8 से 9% इसमें ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें 7 से 8% ब्याज मिलता है। जो पब्लिक प्रोवाइड फंड होता है पीपीएफ होता है, इसमें 7 से 8% ब्याज मिलता है, और वहीं पे इसमें ईपीएफ में 8-9% ब्याज मिलता है। इसमें ब्याज ज़्यादा मिलता है, इसमें थोड़ा कम मिलता है। अब देखिए जो इसमें सेवानिवृत्ति, मतलब कि इसमें जिसका भी पीएफ अकाउंट में जिसका भी पैसा कट रहा है उसमें इकट्ठा हो रहा है, तो वो उसको कब मिलेगा, कब उसको लाभ मिलेगा। तो इसमें जब जो जिसका पीएफ अकाउंट कट रहा है, जिसका पैसा उसमें जमा हो रहा है, अगर वो रिटायर हो रहा है, सेवानिवृत्ति रिटायर हो रहा है, तब उसको मिलता है। रिटायर होता है तब उसको पैसा मिलता है, या तो उसको एक ही बार निकाल सकता है या तो थोड़े थोड़े करके निकाल सकता है, और इसको इस पर 8 से 9% का ब्याज भी मिलता है। लेकिन जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है यानी पीपीएफ होता है, इसमें क्या होता है, इसमें तो कोई सरकारी नौकरी नहीं होती है, इसमें तो कोई रिटायरी नहीं होता है। इसमें जो है 15 साल के बाद वो पैसा निकाल सकते हैं, उसमें 7 से 8% तक ब्याज भी मिलता है। और देखिए इसमें पार्टियल विड्रॉल, यानी अगर किसी का भी पीएफ अकाउंट में पैसा जा रहा हो और उसको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई, या फिर जैसे कि शादी हो गया घर में, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, यानी इमरजेंसी में अगर उसको पैसे की ज़रूरत है और उसके पास पैसे कमी है, तो वो चाहे तो इस पीएफ अकाउंट से पैसे ले सकते हैं, कुछ पैसे। और इसमें भी इसका जो लिमिट है 5 साल, यानी कम से कम वो 5 साल पीएफ में, मतलब 5 साल तक उसका पीएफ अकाउंट में पैसा जमा हुआ हो, तो अभी जाके वो पार्टियल विड्रॉल कर सकता है। पार्टियल विड्रॉल में कि 5 साल के बाद कुछ पैसा निकाल सकता है, जिससे वो अपना जो काम है कर सकता है, एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, यानी कुछ भी इमरजेंसी के लिए अगर पैसा की ज़रूरत हो तो 5 साल में वो निकाल सकता है। और जो पीपीएफ अकाउंट होता है इसमें भी पार्टियल विड्रॉल, यानी 5 साल पे वो निकाल सकते हैं कुछ पैसे निकाल सकते हैं, जैसे इमरजेंसी में काम आने के लिए निकाल सकते हैं। देखिए इसमें डेप्ट जो लाइबिलिटी होती है, डेप्ट लाइबिलिटी 0 होती है। डेप्ट लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरा पीएफ अकाउंट है, मेरे पीएफ अकाउंट में 8 लाख रुपया है, और मैंने जो है बैंक से कर्जा ले रखा है 10 लाख। मैंने बैंक से 10 लाख कर्जा ले रखा है और मेरे पीएफ अकाउंट में 8 लाख है, तो बैंक कहेगी, और मेरे पास मान लीजिए कुछ भी नहीं, ज़मीन घर कुछ भी नहीं है, तो बैंक कहेगी कि इसके पीएफ अकाउंट में 8 लाख है, हम उसी में से निकाल लेंगे। तो अब देखिए, तो अब ये जो श्रम मंत्रालय यानी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कहती है इस पे डेप्ट लाइबिलिटी जो है 0 होती है, डेप्ट लाइबिलिटी नहीं होती है। मतलब कि इस पीएफ अकाउंट से कोई कितना, चाहे हम कितना भी कर्जा लिए हो, लेकिन इस पीएफ अकाउंट से बैंक की कर्जा नहीं ले सकता, बैंक के पैसा नहीं ले सकता। जो पीएफ अकाउंट में जो पैसा कटता है हमें ही मिलेगा, बैंक नहीं ले सकता चाह कर भी। इसका डेप्ट लाइबिलिटी 0 होता है। और जो पीपीएफ अकाउंट होता है, पीपीएफ अकाउंट में जो डेप्ट लाइबिलिटी इसका भी 0 होता है। मतलब कि हम चाहे कितना भी कर्जा लिए हो और इस पीएफ अकाउंट में पैसा हो, तो बैंक चाह कर भी इस पीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकती है। देखिए अब इसका टैक्स फ्री है, मतलब कि अगर आपका पैसा कट रहा है ये पीएफ अकाउंट में, या फिर इसमें भी टैक्स फ्री है, पीएफ अकाउंट में पैसा कट रहा है और आपको वो पैसा जो है पूरा एक ही बार मिल रहा है, तो उसमें सरकार टैक्स नहीं लेगी, टैक्स फ्री रहेगा, उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। और इसमें क्या है, 1 पर्सन 1 अकाउंट, मतलब कि एक आदमी का एक अकाउंट खुलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई की महिंद्रा कंपनी में गया और महिंद्रा कंपनी ने इसका पीएफ अकाउंट खोल दिया। अब महिंद्रा कंपनी में 6 महीने तक, साल भर तक काम किया, और काम करने के बाद वो गया टाटा कंपनी में, तो फिर टाटा कंपनी भी उसका अकाउंट खोलेगी? नहीं खोलेगी। उसका पीएफ अकाउंट एक ही रहेगा। जिस कंपनी में महिंद्रा पैसा डालेगी उसी कंपनी में टाटा भी पैसा डाल देगी, उसी कंपनी में बिरला भी पैसा डाल देगी। मतलब कि एक आदमी के एक ही अकाउंट होगा, उसमें अलग अलग, मतलब वो 6 महीने तक इस कंपनी में काम किया, फिर 6 महीने तक उस कंपनी में, तो उसका जो पीएफ का जो पैसा है सभी कंपनियां उसी अकाउंट में डाल देगी। और इसमें भी होता है 1 पर्सन का 1 अकाउंट, मतलब एक आदमी का एक ही अकाउंट होता है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी आदमी है, सरकारी कोई आदमी है, और उसके पास उसके पास इस समय बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, और वो चाहता है कि हमारा पीएफ अकाउंट में 12% से न, मतलब कि 12% से ज़्यादा कटे, 12% ज़्यादा, मतलब 40%, 50% कटे, क्योंकि उसको इस टाइम पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो चाहता है कि ये पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कटे और हमको बुढ़ापा में जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। तब क्या होता है, तब वे 2 प्रकार का इसमें पीएफ होता है, जीपीएफ और वीपीएफ। इसमें क्या होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड, मतलब कि इसमें सरकारी जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी जीपीएफ में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जीपीएफ में जमा कर सकते हैं, अलग से जमा कर सकते हैं जीपीएफ में।
और जो प्राइवेट होते हैं VPF में जमा कर सकते हैं। यानी प्राइवेट में अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है और वो चाहता है कि हमारा और ज़्यादा PF कटे और ज़्यादा, तो वो VPF जमा कर सकता है। और जो सरकारी है वो GPF में जमा कर सकता है। क्या होता है NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम? क्या होता है नेशनल पेंशन स्कीम और इसका क्या क्या फ़ायदा है? तो देखिए, जो NPS है नेशनल पेंशन स्कीम, इसकी जो शुरुआत है 2004 में हुआ था। नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत जो है 2004 में हुआ था। इसमें क्या है कि इसमें 18 से 65 वर्ष तक के लोग इसमें अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं, NPS में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके लिए जो है ये ऑप्शनल होता है, जो चाहे वो भी खुलवा सकते हैं, ऑप्शनल होता है। और इसमें जो मतलब इसका जो मेन है कि इसमें इंडियन के ही खुलवा सकते हैं, भारतीय लोग ही खुलवा सकते हैं, बाहरी लोग नहीं खुलवा सकते, विदेशी लोग NPS अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ये सिर्फ इंडियन के लिए है। इसमें मैच्योरिटी जो होती है 60 ईयर्स होती है, मतलब कि इसमें हर महीने या फिर साल में पैसा जमा करना पड़ता है। और 60 साल के बाद जो है इसमें पेंशन मिलता है, सरकार पेंशन देती है। इसमें भी पार्टियल विड्रॉल, इसमें भी है पार्टियल विड्रॉल। पार्टियल विड्रॉल मतलब कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई तो वो फिर मतलब कि इमरजेंसी पड़ गई और वो अपना पैसा में कुछ पैसा निकालना चाहता है तो निकाल सकता है, इसमें भी पार्टियल विड्रॉल है। लेकिन इसका जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी वेरी लो, मतलब कि बहुत ही कमज़ोर। इसमें ज़्यादा मतलब रिस्क है इसमें, क्योंकि देखिए इसमें जो पैसा जमा होता है तो इसमें जो पैसा जमा होने के बाद से जो जिस कंपनी के पास पैसा जाता है वो इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि 60 साल के बाद ये पैसा लेगा, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा। कुछ पैसा बॉन्ड में कर देते हैं, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में कर देते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड और बिटकॉइंस क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में करते हैं, जिसकी वजह से रिस्क जो है बढ़ जाता है। इसका भी डेप्ट लायबिलिटी जो है 0 होता है। डेप्ट लायबिलिटी मतलब कि अगर हमने कर्जा ले रखा है बैंक से और बैंक मेरे पास कुछ भी नहीं है, तभी भी बैंक चाह कर भी इस अकाउंट से पैसे नहीं काट सकता। इसमें भी टैक्स फ्री है। जिस तरह EPF और PPF में जो है डेप्ट लायबिलिटी 0 था, टैक्स फ्री था, उसी तरह इसमें भी है, NPS में भी है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा PPF पब्लिक प्रोवाइड फंड, EPF और NPS। PPF में जो है 7 से 8% तक ब्याज मिलता है, EPF में 8 से 9% तक ब्याज मिलता है और NPS में 9 से 10% तक ब्याज मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ब्याज किसमें मिलता है? सबसे ज़्यादा ब्याज NPS में मिलता है। तो हमको कौन सा अकाउंट जो है खुलवाना चाहिए? देखिए, इसमें से हमको कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए? इसमें फ़ायदा कुछ नहीं है। क्या हर मतलब कि प्रत्येक वर्ष जो है महंगाई कुछ ना कुछ % बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या है, अगर हम 1000 महीने का जमा करते हैं तो उस आने वाले 40 साल 50 साल के बाद 1000 जो है 100 रुपये के बराबर हो जाए। यानी महंगाई इतने तेज़ी से बढ़ रही है कि 1000 का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा उतना। तो वही पैसा जो है हमको कुछ पैसा मतलब इस पर ब्याज जोड़ के मतलब दे देती है सरकार। इसमें क्या है, महंगाई बढ़ रही है। जैसे देखिए, वेनेजुएला में नोट छाप के गरीबी को दूर करने के लिए लेकिन वेनेजुएला में 10 लाख गुना जो है बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। 25 लाख मतलब कि 1 रुपये का दाम जो है 10 लाख से 25 लाख तक हो गई थी। वेनेजुएला पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। देखिए, उसके बाद से एक और होता है ग्रेजुटी, मतलब कि बोनस। ग्रेजुटी मतलब बोनस, जो इसकी शुरुआत है 1972 ईस्वी में हुआ था। इसमें कहा गया है कि कोई भी इंसान, कोई भी वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में, अगर सेम कंपनी, एक ही कंपनी में 5 वर्ष से ज़्यादा काम कर दिया हो, 5 वर्ष से ज़्यादा एक ही कंपनी में काम कर दिया हो, तो वो कंपनी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, कोई भी आदमी 5 वर्ष से ज़्यादा एक ही कंपनी में काम कर दिया हो, या फिर गवर्नमेंट कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी, तो उसमें जो है उसको बोनस मिलेगा, 15 दिन का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। मतलब कि अगर दिसंबर गया, दिसंबर जाने के बाद से जब जनवरी आया तो इसमें कंपनी क्या करेगी, इसको जनवरी के जो दिसंबर का जो सैलरी है वो देगी ही देगी, लेकिन उसके बाद से उसको एक्स्ट्रा सैलरी देगी, 15 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी। 1 साल मतलब 1 साल पे 15 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी देगी। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को PPF, EPF और NPS के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में